किट दिया है और मुखिया को आप विधानसभा भेजने के काम करिए। विधानसभा आप भेजें, आगे जिम्मेदारी हम पे और कमलेश्वर भाई पे छोड़िए। और आपने देखा होगा राहुल गांधी जी आए तो आपके यहाँ आए थे, मुखिया के चुनाव प्रचार करने आए थे, उन्होंने कितना महत्व दिया। आज मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ, मुझे महासचिव के पद की जिम्मेदारी दी है। हमारे सरदार जी बैठे हैं, पंजाब के प्रभारी के रूप में मुझे वहाँ पंजाब जैसे प्रदेश का प्रभारी बना के भेजा है। मुख्यमंत्री भी उन्होंने बनाया राहुल जी ने। आज मुखिया यदि टिकट मिली है, आप जिता के भेजें, राहुल जी की भी निगाह है और हम लोगों को साथ तो है ही मुखिया के साथ। तो आपको एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। मैं आज नीतीश जी के बारे में कह रहा था, उम्र का प्रभाव पड़ता है शरीर में, ये इसको जरा कहते हैं, व्याध कहते हैं। शरीर जो है वो व्याध का, बीमारी का घर है। तो उम्र के प्रभाव के साथ साथ बीमारियां भी होती है, सभी के साथ होता है। कोई एक नीतीश कुमार के साथ हुआ ऐसी बात नहीं है, सबके साथ होना है। अब उम्र के पड़ाव में ढलान में है, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है इस बुढ़ापे में भारतीय जनता पार्टी उसे सम्मान नहीं कर रही है, अपमानित कर रही है। 6 बार के मुख्यमंत्री को उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया। वो बोलते हैं उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अरे महाराष्ट्र में भी ऐसी एकनाथ शिंदे, वो भी कुर्मी है, आपको पता होना चाहिए। एकनाथ शिंदे भी कुर्मी है, वो भी पटेल है। और वहां भी कहा गया हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लड़े तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, लेकिन एक ब्राह्मण देवता फडणवीस वहां मुख्यमंत्री बन गया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। यह अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहां भी आप मान के चलिए नीतीश कुमार के साथ न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा। अमित शाह बैठे हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, अरे बिहार को बाहरी चलाएगा कि बिहारी चलाएगा? बिहार को बिहारी चलाएगा, बाहरी नहीं चलाएगा। तो ये गुजरात से चलाने की कोशिश कर रहा है। गुजरात ने महात्मा गांधी दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया, जो देश की आज़ादी उन्होंने दिलाई। लेकिन अभी 4 लोग निकले, उस समय 2 लोग निकले थे, अभी 4 लोग निकले हैं। 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, सब कुछ बेच डाले। एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, खदान बेच दिए, प्लांट बेच दिए, कुछ नहीं बचा। अब तो यहाँ भी 1000 एकड़ जमीन, अभी आप बोल रहे थे ना, आपको कीमत नहीं मिल रहा है, किसान को कीमत नहीं मिल रहा है, और उसको 1000 रुपया, 1 रुपया में 1100 एकड़ जमीन दे दिया। अभी शुरुआत है, अभी बिहार में चुनाव चल रहा है। तब तो ये स्थिति, गलती से सरकार बनी तो समझ लो पूरा बिहार उसके हाथ में होगा। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। हसदेव जंगल, जो दुनिया का सबसे घना जंगल कहलाता है, सरकार बनी नहीं थी, जंगल कटाई शुरू हो गई। खदान उसको सौंप दिया, खदान पे खदान सौंपे जा रहे हैं। लोहा का खदान, कोयला खदान, जितने प्लांट, वो सब, चाहे वो सीमेंट प्लांट हो, चाहे स्टील प्लांट हो, चाहे वो पावर प्लांट हो, सब प्लांट छत्तीसगढ़ का सौंपा जा रहा है। बिहार में तो वैसी उद्योग नहीं है। जहाँ जमीन है वो भी चला जाएगा, तो आपके हाथ में बचेगा क्या? इसलिए बिहार को बचा लीजिए, जिम्मेदारी आपकी है। और इसीलिए मैं शुरुआत में मैंने कहा कि कुर्मी समाज की बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब समाज चौराहे में खड़ा होता है, प्रदेश और देश जब चौराहे में खड़ा होता है, तो कुर्मी समाज खड़ा हो जाता है और देश को और समाज को दिशा देने का काम करता है। तो सरदार पटेल के आप वंशज हैं, आज बिहार को दिशा देने की आवश्यकता है। आप सब उठ खड़े होइए और संदेश दे दीजिए, बिहार बिहारियों से चलेगा, बाहरी लोगों से नहीं चलेगा।
और फिर अब तो आप सब अनाज उत्पादन करते हैं, उसी अनाज से चावल भी, भात भी बनता है, उसी अनाज से रोटी भी बनता है। रोटी को यदि नहीं पलटेंगे तो जल जाता है। 30 साल हो गया श्रवण कुमार को, अब पलट डालिए, नहीं तो रोटी जल जाएगी, खाने के लायक नहीं बचेगी।